अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खान पति से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए 8th क्लास की साइंस लाया हूँ। बच्चों, ये चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन हम सीख चुके हैं। बच्चों, आज आप अपनी बुक का पेज नंबर 33 निकाल के बुक को अपने सामने रखें। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है इसका मीनिंग है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज। अगर हम दरख्तों को काटते ही जाएंगे, उसका मतलब है कि अगर हम फॉरेस्ट्स को काटते ही जाएंगे, क्योंकि आमतौर पे बाकी जो ट्रीज़ होते हैं वो होते ही कितने हैं। तो इसका आंसर लिखा है बच्चों मैंने, आप अपनी सेल फोन के स्क्रीन पर देखेंगे और फिर इसको नोट करके अपनी कॉपी पे भी रखेंगे। तो आंसर है इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज इट विल लीड टू नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक ड्रॉट, फ्लड्स एक्सेट्रा। तो जब हम काटते ही जाएंगे दरख्तों को तो क्या हो जाएगा कि कुदरती आफात आ जाएंगी। एक तो ड्रॉट पड़ जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा, बारिशें कम हो जाएंगी और फ्लड्स आते जाएंगे। इट आल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन रेनफॉल। जो है मौसमी तब्दीलियाँ जो हैं वो भी हो जाएंगी और बारिश कम हो जाएगी। एंड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर। और क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है, जो परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि ट्रीज़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को और ऑक्सीजन की लेवल को मेंटेन रखने में हमें मदद देते हैं। तो जब हम दरख्तों को काट लेंगे ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा हो जाएगी। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल या परसेंटेज के इंक्रीज़ होने से क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ आप समझ लें ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ, ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाएगा। और फिर ग्लोबल वार्मिंग से बच्चों आपको पता है कि क्या होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इस तरह कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ की बस्तियाँ जो हैं, वहाँ की ज़मीनें जो हैं वो पानी के नीचे आ जाएंगी। तो ये है बच्चों ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट है इसी का, व्हाट विल हैपन इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब्ड। बच्चों, हैबिटेट आपको मैंने समझाया है, इट इज़ द लिविंग प्लेस ऑफ एन एनिमल। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर जो है हैबिटेट है फ़िश का। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट जो हैं हैबिटेट हैं वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लाइक बियर, लाइक लायन एक्सेट्रा। तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब्ड। जब किसी एनिमल का हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो बताओ क्या होगा। इफ़ हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब्ड द एनिमल्स अटैक ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ऑफ द नियरेस्ट लोकेशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पिछली दफ़ा बच्चों सुना होगा कि एक बच्ची को तेंदुआ घर से उठा के ले गया। तो जब हैबिटेट हम इन एनिमल्स का डिस्टर्ब करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने विलेज की बात करें तो यहाँ हैबिटेट ऑफ मंकीज़ डिस्टर्ब हो गया है। तो मंकीज़ ऑलवेज़ क्या करते हैं, वो हमारी फसलों पे अटैक करते रहते हैं। तो जब हम हैबिटेट ऑफ एक एनिमल को डिस्टर्ब कर देंगे बच्चों तो क्या होगा कि नियरेस्ट लोकेशन, नियरेस्ट विलेज जो हैं वहाँ पे ये वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो अटैक करेंगे, वहाँ की क्रॉप पे अटैक करेंगे, एनिमल्स पे, डोमेस्टिक एनिमल्स पे अटैक करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा कि जब हम इनका हैबिटेट डिस्टर्ब करते जाएंगे तो कुछ एनिमल स्पेशीज़ या क्या हो जाएगा, एनिमल स्पेशीज़ जो हैं ये डिसअपियर हो जाएंगे फ्राम द अर्थ। उसके बाद बच्चों क्या है, what will happen if the top layer of soil is exposed। बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सॉइल जो है, लैंड और सॉइल में फ़र्क है। सॉइल क्या है बच्चों, जितनी मिट्टी में हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, जितनी मिट्टी में हम फसल उगा सकते हैं, ये आपकी सॉइल कहलाती है। तो अगर क्या होगा, अगर इसकी टॉप लेयर वॉश ऑफ हो जाएगी, फॉर एग्जांपल फ्लड्स जब आते हैं तो टॉप लेयर वॉश ऑफ हो जाती है, तो क्या हो जाएगा,
आंसर लिखा है इफ़ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ एक्सपोज्ड ग्रेजुअली, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता टॉप लेयर जो है ये वाश ऑफ होती जाएगी, इट चेंजेस इनटू अ डेजर्ट, तो वहाँ की सॉइल डेजर्ट में चेंज हो जाएगी, विच इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और इससे क्या हो जाएगा बच्चों, जो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी तो फसलें ही नहीं उग सकेंगी, फसल उस ज़मीन में फसल नहीं उग सकेंगी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया है, आज भी थोड़ी सी हिंट देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए गिवन एरिया। फॉर एग्जांपल आपका विलेज है, यहाँ कौन से प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अल्लाह ने रखे हैं, तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूट करती है बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर विलेज, ऑफ योर एरिया। तो अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम सारे प्लांट्स को काट देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स के किसी स्पेशी को मार देंगे, तो उसका मतलब है हम इसको कंजर्व नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑल दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर फॉर दियर लाइफ। फॉर एग्जांपल कोई बर्ड है, अल्लाह ताला ने उसके लिए वहाँ ही का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई कीड़ा वगैरह रखा है जो उसका फूड है, तो अगर वो कीड़ा हम ख़त्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बर्ड बेचारा क्या खाएगा। तो इस तरह माइक्रो बायोडाइवर्सिटी अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। बच्चों इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या हुई, फॉर एग्जांपल जो है एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा दूसरे को खाता है, अगर इस फूड चेन में से हम किसी एक एनिमल को निकाल देंगे तो सारी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और इसी को बच्चों इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहते हैं। तो उसके बाद बच्चों बी पार्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाई। फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड है लेकिन वो 100% सेफ नहीं है, किसके लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, तो हमें बताना है क्यों 100% सेफ नहीं है। तो यहाँ मैंने इसका आंसर लिखा है, दीज फॉरेस्ट्स, दैट मीन्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ, ये पूरे सेफ नहीं है, बिकॉज दे आर इंक्रोचड बाय नेबरिंग पीपल फॉर वुड, टिम्बर, ग्रास, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स एक्सेट्रा। तो 100 ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स हम लाते हैं, हर्ब्स लाते हैं, शर्ब्स लाते हैं, तो ये सेफ पूरे नहीं है क्योंकि हम वहाँ इंक्रोच कर रहे हैं, हम इंटरफियर कर रहे हैं वहाँ। सम पीपल आल्सो प्रैक्टिस हंटिंग एंड पोचिंग आल्सो, तो कुछ इलीगली हंटिंग की जाती है इन फॉरेस्ट्स में, पोचिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल वो कश्मीरी में कहते हैं कि वालवाशियाँ लगा के वो बर्ड्स को पकड़ना, पोचिंग वगैरह। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जब ह्यूमन बींग्स प्रोटेक्टेड एरियाज़ में भी करते हैं तो वो एनिमल्स के, वाइल्ड एनिमल्स के लिए वो सेफ़ नहीं रहते हैं। तो बच्चों अब एक सी पार्ट है इसका, सम ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन जंगल्स, हाउ। ट्राइबल पीपल फॉर जो हैं वो जंगलों पे उनकी ज़िंदगी का दारोमदार है, तो बताओ किस तरह है। ट्राइबल पीपल ग्रेज दियर एनिमल्स इन जंगल्स, जंगलों में वो अपने मवेशियों को, अपनी बकरियों को, भेड़ों को, गायों को वहाँ ग्रेजिंग के लिए लेते हैं। दे लिव इन और नियर जंगल्स, वो जंगलों में ही रहते हैं या जंगलों के नज़दीक रहते हैं। दे कलेक्ट मेडिसिनल प्लांट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्राम जंगल्स, तो वहाँ से वो मेडिसिनल प्लांट्स भी लाते हैं, बाकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी लाते हैं। तो इस तरह वो डिपेंडेंट हैं ऑन जंगल्स फॉर दियर लाइफ। बच्चों डी पार्ट है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो इसके साथ है कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, बच्चों इसके सवाल के दो हिस्से हैं, आपको बताना है काज क्या है डिफॉरेस्टेशन के, जंगलों के कटाव के काज क्या हैं, और फिर उसके रिजल्ट्स हम पर क्या आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं। तो बच्चों सम इम्पॉर्टेंट काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर क्लीनिंग फॉरेस्ट फॉर अरेंजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जंगलों का काट कर एग्रीकल्चर लैंड ज़मीन
किसके लिए? ज़राअत के लिए ज़मीन साफ़ करना, हाँ, उसमें फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करके वहाँ से प्रोड्यूस हासिल करना, फसलें हासिल करना। फिर माइनिंग है, किसी इलाके में माइनिंग की जाती है, कानूनी की जाती है। फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो भी काज हैं डिफॉरेस्टेशन के। नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड्स, लाइक क्या कहते हैं वो, ज़मीन का कटाव होना, फिर वो पस्सियाँ वगैरह आना, तो इससे भी डिफॉरेस्टेशन होती है। तो बच्चों अब कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हैं, या इसकी रिजल्ट्स फिर आगे से क्या आएंगी? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर चेंज इन परसेंटेज रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी जब हम डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे तो ऑक्सीजन की लेवल कम होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा होती जाएगी। फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, फ्लड्स हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज हो जाएगी, एनिमल्स और प्लांट स्पेशीज़ जो हैं बिकमिंग रियरर एंड रियरर हो जाएंगे। तो उसके बाद बच्चों रेड डेटा बुक क्या है? ये एक बुक है, गवर्नमेंट ने मेंटेन की है, रिकॉर्ड रखा जाता है उसमें इंडेंजर्ड स्पेशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का। तो बच्चों उसके बाद है माइग्रेशन क्या होती है। तो आपने देखा होगा कि विंटर के दौरान आपका पैरोट जो है वो कश्मीर में नहीं था और आज वो आ रहा है। तो किसी एनिमल का उसके नेस्टलिंग ग्राउंड से या उसके ब्रीडिंग ग्राउंड से दूसरे एरियाज़ में चला जाना फॉर ए फिक्स्ड पीरियड और फिर रिटर्न होना टू इट्स ओरिजिनल हैबिटेट और टू इट्स ब्रीडिंग ग्राउंड। तो बच्चों इसको माइग्रेशन कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपनी कॉपी पे नोट करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।